अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद ST होम किचन गार्डनिंग से। तो आज हम बात करेंगे टमाटो के प्लांट्स के ऊपर। ग्रोइंग टमाटो प्लांट एट होम किचन गार्डनिंग। तो हमने अपने किचन गार्डनिंग में टमाटो के प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है। तो अभी आप वीडियो के अंदर देख भी रहे होंगे कि हमारे टमाटो लगे हुए हैं, तो अच्छे खासे लगे हुए हैं। तो इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन तमाम शेयर करूंगा आपके साथ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर व्लॉग भी बनाता हूं। तो शुरू करते हैं। तो अभी जनवरी की आज 4 डेट है। तो ये जो मेरे टमाटो के प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को तकरीबन 70 डेज हो चुके हैं। इन प्लांट्स को, जो हमारे टमाटो के प्लांट्स हैं, तो अभी जो टमाटो का साइज है वो भी तकरीबन बन चुका है, क्योंकि फ्लावर पॉट के अंदर लगे हुए हैं। तो फ्लावर पॉट में होता क्या है, फ्लावर पॉट 14 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर लगे हुए हैं। तो इसके अंदर रूट्स इसकी बाउंड हो जाती हैं। ज्यादा रूट्स होने की वजह से मिट्टी कम पड़ जाती है उन रूट्स के लिए। तो वो फिर रूट्स ऊपर अपने प्लांट्स को इतनी खुराक नहीं भेज सकती, तो उनको एक स्पेस चाहिए होती। तो उस तरह फिर हमारे ये जो वेजिटेबल का साइज है ये बढ़ता है अगर मिट्टी ज्यादा हो। तो लिहाजा मिट्टी कम होने की वजह से 14 इंच के फ्लावर पॉट में ये जो साइज लगा हुआ है ये भी बहुत अच्छा। 14 इंच के फ्लावर पॉट्स के अंदर ही हम ये जो टमाटो का साइज है इसको बढ़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें केमिकल यूज करना पड़ता है, या स्प्रे यूज करना पड़ता है, या हमें फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है। तो अगर आप चाहें ऑर्गेनिक वेजिटेबल तो फिर फ्लावर पॉट में आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता कि वो बड़ा साइज बन सके। तो अगर आप 20 इंच का फ्लावर पॉट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके टमाटो के प्लांट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले मैंने एक छोटा सा क्लिप कल अपलोड किया था, आप में अक्सर व्यूअर्स ने वो क्लिप भी देखा होगा टमाटो के प्लांट्स का। तो जस्ट मैंने वो एक छोटा सा क्लिप और म्यूजिक के साथ उसको अपलोड किया था। तो आज मैं इसकी डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स भी अपने घर में इजीली टमाटो के प्लांट्स को ग्रो कर सके। तो अभी हम एक स्मॉल प्लांट से शुरू होते हैं और बड़े प्लांट तक आते हैं, और तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये हमारा स्मॉल साइज का प्लांट, तो इसको मैंने ट्रांसप्लांट किए हुए इसको 2 वीक्स हो चुके हैं, तकरीबन 15 डेज हो गए हैं, और हमने इनको बड़ी स्पेस में ट्रांसप्लांट किया था। तो बड़ी स्पेस हमारी क्या है, बड़ी स्पेस एक ये टोकरी है। तो इस टोकरी के अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई है। इस टोकरी के अंदर ये फायदा होता है कि आपका जो भी प्लांट आप ग्रो करते हैं तो उसकी रूट्स काफी एरिया में फैल सकती हैं इजीली, क्योंकि उसको स्पेस ज्यादा अवेलेबल होती है फ्लावर पॉट की निस्बत। जैसे तो ये हमारा फ्लावर पॉट है। इस फ्लावर पॉट में जितनी मिट्टी है इस तरह की 3 फ्लावर पॉट की मिट्टी इस टोकरी के अंदर डल जाती है। तो इसी तरह जो हमारा प्लांट होते हैं उसकी ग्रोथ टोकरी में अच्छी हो जाती है। तो इसको आपने पानी देते रहना है, पानी इतना ज्यादा नहीं देना आपने, ताकि आपका जो प्लांट्स है उसके लीव्स येलो ना हो जाए। अगर वो येलो होना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो ओवर वाटरिंग से गुरेज कीजिएगा, तो पानी हल्का फुल्का दीजिएगा जितना आपके प्लांट्स की कैपेसिटी है पीने की। जैसे एक छोटा सा बच्चा पानी पीता है तो वो 3 से 4 घूंट पानी पिएगा, और बड़ा आदमी वो पूरा एक गिलास पी लेगा। इसी तरह ये हमारे प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स भी एक छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, तो इनको भी इसी तरह हमें केयर करना पड़ती है। तो अभी हम चलते हैं बोतल के प्लांट्स की तरफ, तो जो हमने सोडा बोतल के अंदर टमाटो के प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है। तो ये हमने सोडा बोतल के अंदर टमाटो के प्लांट्स को ग्रो किया था, और इसके बाद ये वाला हमने ग्रो किया था। ये तो इसके ऊपर चेक करें, हमारे 2 नन्हे मुन्ने से टमाटो लगे हुए हैं। तो और तीसरा ये निकल भी रहा है इस जगह से, ये देखें। तो इसी तरह ऊपर इसके फ्लावरिंग होगी अगर मैं पानी ज्यादा ना इसको दूं तो ये 2 टमाटो किस तरह लगे हैं इस सोडा बोतल के अंदर। इस सोडा बोतल के अंदर ये टमाटो इसलिए बन गए क्योंकि ये स्पेस बहुत ही छोटी है। तो इस प्लांट्स की मैंने केयर बहुत ज्यादा की थी, ताकि मैं ये देखना चाहता था कि सोडा बोतल के
अंदर जो हम प्लांट को ग्रो करते हैं उसके ऊपर फ्रूटिंग होती है या नहीं होती। तो तकरीबन मेरा तजुर्बा कामयाब रहा, लेकिन ये जो टमाटो का साइज है इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये तकरीबन यही साइज इसका रहेगा। तो ऊपर ये एक और छोटा सा टमाटो निकल रहा है इस जगह से। तो सोडा बोतल का मैं आपको तरीका बता दूं, मैंने किया क्या था इसको। जब मैंने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट किया, ये स्टेज वाइज मैंने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट किया था। छोटी बोतल के अंदर, फिर एक सोडा बोतल के अंदर, ये छोटी सोडा बोतल है तो इसके अंदर मैंने ग्रो किया था। फिर यहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट किया इस बड़े साइज के सोडा बोतल के अंदर। तो जब इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो रही थी तो एक ये छोटा सा ये वाला टमाटो लगा था, तो मैंने इसको सैडों से इसकी मट्टी को नरम कर दिया नीचे तक, क्योंकि इसकी रूट्स बिल्कुल वाजिया दिखाई देती हैं सोडा बोतल से। तो उन रूट्स को मैंने काट दिया, ये जो सैडों पे रूट्स होती हैं ये काटी थी मैंने। इन रूट्स को मैंने काटा, तो फिर इनको मैंने 1-2 दिन खुश्क रखा और उसके बाद मैंने इसके ऊपर पानी डाला है। और पानी डालकर ये हमारे छोटे से प्लांट टमाटो इसके ऊपर लगना शुरू हो गए हैं। तो इसी वजह से ये तीसरा टमाटो भी इस जगह पे निकल रहा है। तो ये सोडा बोतल का कमाल है, आप भी अपने घर में जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसको इंडोर प्लांट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैसे इसकी फ्लावरिंग हो इसके ऊपर इस साइज के टमाटो निकलना शुरू हो, तो आप इसको किसी भी विंडो के नजदीक, खिड़की के नजदीक रख दें जहां पे सनलाइट आती हो। तो ये एक खूबसूरती भी होगी और टमाटो भी आपको रोजाना देखने को मिलेंगे। अभी हम चलते हैं बड़े प्लांट्स की तरफ जिसके ऊपर अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई है। तो ये हमारे बड़े प्लांट जिसके ऊपर अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई है। तो ये देखें गुच्छे लगे हुए हैं, जिसको हम गुच्छे बोलते हैं, ये गुच्छे लगे हुए हैं टमाटो के मेरे। तो ये एक बेचारा अकेला इधर लगा हुआ है, 2 ये लगे हुए हैं, ये एक ही प्लांट के ऊपर ये तमाम टमाटो लगे हुए हैं। तो ये हमने 14 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर इसको ग्रो किया था। तो इसको एक चीज आप नोट करें कि इसको आपको सहारा देना पड़ता है, किसी चीज से बांधना पड़ता है। तो इस स्टिक को मैंने फ्लावर पॉट के अंदर ही लगाया है, मट्टी के अंदर गाड़ा हुआ है और इसके साथ ये डोरी बांधी है। डोरी बांधकर हमने इस टहनी के साथ इसको बांधा हुआ है। और ये आप नोट करें कि मैंने टहनी को बांधा नहीं हुआ, मतलब इस तरह इसको किया हुआ है। और जो इसकी गिरा है ये ऊपर की तरफ लगी हुई है, इसलिए हम इसको इसलिए इस तरह करते हैं कि ये जो टहनी की ग्रोथ होनी होती है, वरना वो रुक जाएगी अगर आप गिरा इसके नजदीक लगा देंगे। तो इसलिए इसको गिरा नहीं लगाते, ये स्पेस छोड़ते हैं। ये देखें, ये मेरी उंगली इस स्पेस के अंदर है, तो ये स्पेस मैंने छोड़ी हुई है, बस इसको यहाँ से डोरी ने पकड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको नहीं लगाता डोरी को तो ये मेरा प्लांट नीचे गिर जाता। कैसे नीचे गिर जाता मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, मेरा प्लांट नीचे गिरा हुआ है और इसको भी टमाटो अच्छे खासे लगे हुए हैं। ये इस 14 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर लगा हुआ है और ये तमाम का तमाम बेचारा नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि इसको मैंने सपोर्ट नहीं किया था। तो अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये इस तरह स्टिक लगा देंगे, तो ये नीचे नहीं गिरेगा हमारा टमाटो का प्लांट। तो अभी हम इसको सीधा नहीं कर सकते, अगर सीधा करेंगे तो यहाँ से ये टूट जाएगा। और तो इसको हम बांधना कब शुरू करते हैं, जैसे इस टोकरी के अंदर मैंने ये छोटे वाला प्लांट को ग्रो किया हुआ है, तो जब इसकी थोड़ी सी और ग्रोथ बड़ी होगी तो इसके साथ मैं एक यहाँ पे स्टिक लगा दूंगा और स्टिक के साथ इसके साथ डोरी लगाता रहूंगा। और जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा ये मेरा प्लांट स्टिक के साथ ही ऊपर चलता जाएगा, तो ये नीचे नहीं गिरेगा। और ये वाला जो मेरा टमाटो का प्लांट है ये मैंने सीड्स चाइना से परचेज किए थे। तो इसका साइज चेक करें टमाटो का कितना बड़ा हो गया, और ये भी 14 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर ही लगा हुआ है। तो इसको भी अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई है, चेक करें। और ये लीव्स के अंदर भी फ्रूट लगे हुए हैं इसके। तो अगर इसका साइज में इससे भी बड़ा कर सकता था, ये जेंट इस तरह शायद नाम लेते हैं, जेंट टमाटो। तो ये बड़े साइज का टमाटो होता है, काफी बड़ा हो जाता है। अगर इसको हम स्पेस ज्यादा अवेलेबल कर दें तो ये वाला जो हमारा टमाटो का साइज है बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक ही टमाटो हमारा एक हंडिया के अंदर डालने के लिए काफी होता है। तो ये वो वाला मेरा प्लांट है। तो ये तकरीबन मेरे पास एक ही प्लांट है, बाकी
जो मेरे पास प्लांट लगे हुए हैं वो देसी किस्म के प्लांट लगे हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर डालने की। तो फर्टिलाइजर जैसे इसको 15 दिन हो गए हैं इस बड़ी स्पेस में ट्रांसप्लांट किए हुए, तो मैंने इसको अभी तक एक दफा फर्टिलाइजर ऐड की है। तो अब मैं इसको दोबारा फर्टिलाइजर ऐड करूंगा। तो आप अगर अपने घर में प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो तकरीबन आप 2 वीक्स के बाद दोबारा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर फर्टिलाइजर कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप NPK फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो यूरिया फर्टिलाइजर होती है वो एक मैजिक का काम करती है। वो किस तरह करती है? वो इस तरह करती है कि अगर आप का ये जो स्मॉल साइज का प्लांट है इसके अंदर यूरिया डाल देंगे, फर्टिलाइजर जो यूरिया खाद होती है उसको डालेंगे, तो इसकी दिनों में ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है प्लांट्स की। किसी भी प्लांट्स के अंदर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो दिनों में उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। और उसका एक नुकसान भी होता है, अगर आप फर्टिलाइजर को ज्यादा इस्तेमाल कर देंगे यूरिया को, तो वो आपके प्लांट्स बर्न भी हो जाएंगे। और बर्न हो जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी।